नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिदे वन्दितु सर्वसिद्धे धूमचल्मरूवमं गतिं पत्ते मोक्षामि समय पाहुल मनो सुध केवली भड़िदम। समय सारजी ग्रंथाधिराज परिशिष्ट पर हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं। यहाँ आचार्य भगवान ज्ञान मात्र में कैसे अनेकांत घटित होता है इसके कलश कहते हैं। जो वस्तु मेरे से भिन्न है, न्यारी है, मैं पर से असत हूं, तो पर से असत बना द्रव्य क्षेत्र काल भाव चारों से ही है। पर द्रव्य से मेरा असतपना है, तो किस किस से है? द्रव्य से, क्षेत्र से, काल से, भाव से। मेरा सतपना मेरे से है, तो मेरे से मतलब स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल और स्वभाव। ठीक है। कल तक अपन ने कलश नंबर 258 देखा है ना। जो 258 का भावार्थ पढ़ते हैं। ये क्या था 258 कलश? इस प्रकार स्वभाव की अपने भाव की अपेक्षा से अस्तित्व का भंग कहते हैं। स्वभाव की अपेक्षा से अस्तित्व, मेरा अस्तित्व स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल और स्वभाव से, पर से निरपेक्ष स्वभाव से मेरी अस्थि है। मेरी अस्थि मेरे स्वभाव से है। और मेरा स्वभाव क्या है? बोलो। अपने भाव से अपनी अस्थि पता चलेगी तो पर भाव से नास्ति पता चलेगी। बोलो, मेरा स्वभाव क्या है? ज्ञायक हूँ, ज्ञायक ही बना रहता हूँ। बहुत बढ़िया। द्रव्य स्वभाव से ज्ञायक हूँ, ज्ञायक ही बना रहता हूँ। और पर्याय स्वभाव से भी बात करें तो मात्र जानता हूँ। पर्याय में मेरा स्वभाव क्या है? मात्र जानना। इसको जानना, उसको जानना, कम जानना, ज्यादा जानना नहीं, सिर्फ जानना, ये मेरा स्वभाव है। तो मेरे स्वभाव की मेरे से अस्थि है और पर भावों से मेरी नास्ति है। तो पर भाव में किस किस के भाव? संयोगों के भाव, देवशाल, गुरु, पत्नी, बच्चे, दुकान, मकान, ये पर द्रव्य हैं तो पर भाव हैं। पर द्रव्य हैं तो पर द्रव्य से असत हूं, तो पर भावों से भी असत हूं। कौन समझ में आ रहा है? पर द्रव्य से मेरा असतपना है, तो पर द्रव्य से असतपना कहने की क्या जरूरत पड़ गई? ये जरूरत पड़ गई कि ज्ञान में पर द्रव्य, पर क्षेत्र, पर काल और पर भाव जानने में आते हैं। जानने में आने के कारण ये अज्ञानी जीव, पशु, अपने अस्तित्व को न जानता हुआ, अपने स्वभाव को न जानता हुआ, पर में ही अपना अस्तित्व जानता है। आई बात ख्याल में? पर से अपना अस्तित्व जानता है, अपने स्वभाव को न जानता हुआ। ज्ञायक हूं, ज्ञायक बना रहता हूं, ये मेरा स्वभाव है। और कितने भी पर भाव जानने में आए, ज्ञायक हूं, ज्ञायक बना रहता हूं। करो इस पे खूब अभ्यास।
कितने भी प्रभाव जानने में आए, कैसे भी प्रभाव जानने में आए, ज्ञायक हूं वो ज्ञायक बना रहता हूं। जानने की तरफ से बात करो कि मात्र जानता हूं, मात्र जानता हूं, पर्याय से ही बात करो तो, और वे भी अदलने बदलने वाले प्रभाव ज्ञान में जानने में आए तो ज्ञान नहीं बदलता, ज्ञान तो एज इट इज रहता है। ये तो मेरी अस्थि किससे है? मेरे स्वभाव से मेरी अस्थि और प्रभावों से मेरी नास्ति। तो अभी अस्तित्व का भंग कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? देखो भावार्थ, एकांतवादी पर भावों से ही अपना सतपना मानता है। बोलो, बार बार प्रश्न आता है ना कि कोई गलती हो गई तो अब सॉरी बोलें कि नहीं बोलें? तो प्रश्न है कि तुमसे क्या गलती हुई? तो जो गलती भाव है, जो गलती, वो स्वभाव है कि प्रभाव है? स्वभाव है कि प्रभाव है गलती? क्या गलती हुई? क्या गलती हुई बोलो? वो स्वभाव है कि प्रभाव है? अब प्रभाव को जानने के काल में ज्ञायक हूं, ज्ञायक बना रहता हूं, ये मेरा स्वभाव है। कौन समझ में आया? क्या ये गलती गलती हुई मेरे प्रभाव है, से? गलती प्रभाव है। हाँ, गलती प्रभाव है। अच्छा, गलती के नाम पर क्या बोलोगे? चलो एक गलती बताओ पहले कि मेरे से ये गलती हुई। बोलो क्या गलती हुई? मुन्ना भैया बोलो। जैसे मैं आज मंदिर जाना चाह रहा था तो भूल गया, नहीं जा पाया, ये गलती हो गई। ये गलती हो गई है ना? तो मंदिर कैसे जाते हैं? कैसे जाते हैं मंदिर? तो शरीर की क्रिया, शरीर क्रिया है। शरीर की क्रिया। अब शरीर की क्रिया का वहां क्षेत्रांतर नहीं हुआ, तो शरीर की क्रिया जो परभाव है उसको निज भाव जाना, हम्म। ये गलती है, मूल गलती। और मंदिर जाने का भाव ही नहीं हुआ, तो भाव नहीं हुआ, वो भाव क्या है? वो आज का भाव है, पर भाव है, और उसको निज भाव जाना। और बात चल रही है, बात ये चल रही है कि मेरा भाव क्या है? ज्ञायक हूं, ज्ञायक ही बना रहता हूं, तो मेरे भाव में क्या गलती हुई? तो पर भाव की गलती को अपनी गलती जानना, ये सबसे बड़ी गलती है। क्या बोला? पर भाव में जो कुछ भी होना, उसको अपनी गलती समझना, ये विश्व की सबसे बड़ी गलती है। तुम्हारा भाव तो ये था कि मैं ज्ञायक हूं, ज्ञायक ही बना रहता हूं, ये निज भाव है। और पर भाव को निज भाव जाना, ये एकांती है। समझ आ गई बात? पारुल बहन, और कोई गलती बताओ, क्या गलती हो गई? अरे अनछना पानी इस्तेमाल हो गया, पता नहीं थी, गलती हो गई। अब किसने इस्तेमाल किया? कैसे इस्तेमाल हुआ? बोलो, मैं पानी का क्या करता? ज्ञायक हूं, ज्ञायक ही बना रहता हूं कि पानी में हेर फेर करता हूं? अब ये वाली बातें सुन के किसी को ऐसा लगे ऐसे तो स्वच्छंदी नहीं हो जाएंगे, इसका मतलब तुम सुधार सकते हो ऐसा मान के बैठे हो, इसका मतलब तुम परद्रव्यों में, प्रभावों में कुछ कर सकते हो ऐसा मान के बैठे हो, इसलिए एकांतवादी हो, अपने निज भाव को नहीं जाना। समझ में आ गई बात? मैं कुछ कर सकता हूं, मुझे सही सही करना चाहिए। तो किस में सही सही करना चाहिए? पर द्रव्यों में, पर भावों में। ये मिथ्यात्व नाम का महापाप है।
अपनी अस्थि को नहीं जानता। आ रही है बात ख्याल में? कोई प्रश्न है तो पूछो अभी भी। पारुल बहन बोलो, आप कुछ कहना चाह हाँ, रहे। मैंने है ना कल जैसे एक भैया जी का वीडियो देखा कि मन, वचन और काय की क्रिया से बंध नहीं होता। तो मन की क्रिया से जो बंध वाली बात है ना, वो मुझे अभी भी थोड़ी, मतलब वही जो आप जो कह रहे हैं कि हम वहां पर अपना स्वपना आरोपित करते हैं, इसलिए होता है। जैसे उन्होंने कहा कि मान लीजिए हम फिल्म में भी देखते हैं और कि कोई किसी को मार रहा है और हमें आनंद आता है, तो वो रौद्र भाव है, तो भी बंध का कारण हुआ। तो मन की क्रियाएं जो है वो बंध का कारण बनती है। मतलब तो वहां पर अगर हम अपने आप को आरोपित करे ना करे, उससे फर्क पड़ता है? कहाँ फर्क पड़ता है? हाँ देखो, गलती देखो वचन क्या चीज है? वचन परद्रव्य के स्वद्रव्य, या अनेकांत से घटित करोगे ना तो बात पकड़ हाँ में आएगी, नहीं तो पूरी जिनवाणी ऐसी ही चली जाएगी। हाँ हाँ आप ये नक्की करो, वचन क्या चीज है। ये तत्व ज्ञान की क्लास है, ये पकड़ना पड़ेगा आपको। या चरणान योग नहीं घुसाओ। चरणान योग बोलेंगे सत्य बोलो। द्रव्यान योग कह रहा है कि वचन कौन क्या चीज है? स्वद्रव्य के परद्रव्य। तो परद्रव्य की क्रिया कर सकते? बोलो। तो वचन हो गया परद्रव्य, है ना। अब वचन का परिणमन हुआ, ABCD का परिणमन हुआ, क ख ग घ का शब्द रूप परिणमित हुए। तो ये किसका भाव है? शब्द रूप परिणमन। वचन परद्रव्य और उनका परिणमन वचन का भाव, ठीक है। ये परद्रव्य हो गए। वचन परद्रव्य की क्रिया है। मेरी क्रिया है वचन। बोले जब वो मेरी क्रिया ही नहीं तो मुझे उससे बंध क्यों होगा? जो काम मैंने किया ही नहीं तो उससे मुझे बंध क्यों होगा वस्तु स्वरूप के अंदर? समझ में आ रही है बात? और ये अज्ञानी कहता है मैंने सच बोला, मैंने झूठ बोला, इसलिए इसको मिथ्यात्व का अनंत बंध होता है। समझ आ गई बात? अब आ जाओ काय, मन वचन काय। मन की बात बाद में करते हैं, पहले वचन की बात हुई, अब काया। काया क्या है? शरीर, अनंत पुद्गल परमाणु का स्कंध है ये। तो मैं शरीर हूं कि शरीर की क्रिया करता हूं? शरीर स्वद्रव्य के परद्रव्य है? शरीर तो परद्रव्य है। शरीर का परिणमन उसका परभाव है, शरीर का परभाव है, उसका उसका स्वभाव है। तो अब जब शरीर की क्रिया में करता ही नहीं तो मुझे शरीर की क्रिया का बंध क्यों होगा? जो काम मैंने किया नहीं उसका बंध मुझे क्यों होगा? ज्ञानी अज्ञानी किसी को भी न वचन का बंध होता न शरीर की क्रिया का बंध होता, किसी भी जीव मात्र को। शरीर की क्रिया कुछ भी करें बंध नहीं होगा। कुछ भी करें मैं शरीर की क्रिया कर सकता हूं, इस मिथ्यात्व का बंध होता है। समझ आ गई बात? किसका बंध होता है? मैंने बोला, मैंने सच बोला, तो तुम ज्ञायक भाव हो, ज्ञायक ही बने रहते हो कि बोलते भी हो? झूठ बोलते हो कि सच बोलते हो? बोलो। आप झूठ बोलते हो कि सच बोलते हो? आंसर करो। पूजा की क्रिया करते हो कि पेट पूजा की क्रिया करते हो? मैं मैं बोलता ही नहीं। बोलता ही नहीं, शरीर की क्रिया करता ही नहीं। ये वस्तु स्वरूप है, और इस वस्तु स्वरूप को जो नहीं जानता उसको मिथ्यात्व का महापाप चलता है। और जिसको मिथ्यात्व का महापाप चलता है साथ में
झूठ बोलने से पाप का बंध और सच बोलने से पुण्य का बंध। मिथ्यात्व प्लस पाप, मिथ्यात्व प्लस पुण्य, ऐसे बंध का संबंध है। समझ आ गई बात? अब आई मन की बात। अब मन में भी दो चीज है, मन के अंदर दो चीज है, एक द्रव्य मन और एक भाव मन। तो द्रव्य मन भी पुद्गल की रचना है, इंद्रिय है वो, तो उसका भी बंध नहीं होता। अब ये भाव मन में जो परिणाम उत्पन्न होते हैं, परिणाम जो विकल्प उत्पन्न होते हैं, ज्ञान के विकल्प, ऐसा करूं नहीं करूं, जाऊं नहीं जाऊं, ये जो भाव है ना, ये भाव भी आश्रव होने से परभाव है। ये भाव भी क्या है? परभाव है। तो जो मन की बात आती है ना, मन वचन काय, वहां मन की बात आती है द्रव्य मन से। लेकिन अब ये जो विपरीत विकल्प हैं, इनसे बंद होता है। क्या बोला? आश्रम से बंद होता है। मन वचन काय की क्रिया से बंद नहीं होता। तो मन में क्या लेना? मन में क्या लेना? द्रव्य मन। और भाव मन में भी लेना है ना, भाव मन में भी। तो भाव मन में भी जो ज्ञान के आकार बन रहे हैं भाव मन में, या जो विकल्प उत्पन्न हो रहे हैं, उनको लगा लो एक बार को। तो ज्ञान बंध का कारण नहीं। ऐसा उन उन आकारों में, ये अच्छा है बुरा है, मैंने किया तुमने किया, इससे मेरी सत्ता है, इससे मेरा अस्तित्व है, इससे मेरा अस्तित्व नहीं है, ये है एकांती मिथ्या दृष्टि, जो ध्रुव स्वभाव को नहीं जानता। वहां मन वचन काय बोल दो, और यहाँ से स्वद्रव्य से अस्ति, पर द्रव्य से नास्ति। स्व से मेरा सतपना और पर से मेरा सतपना, बात एक ही है। बोलिए। जो मन में मतलब हर समय भाव उठते हैं, जैसे गुस्सा आया तो किसी के लिए नहीं बोल पा रहे हैं, किसी के लिए काय से भी कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन उसके लिए गलत सोच रहे हैं या कुछ भी भाव चल रहे हैं, तो ये भाव मन के आधार से होते हैं। हाँ, ये अच्छा, है ये भाव। आश्रम भाव है, हाँ तो इसलिए बंध के कारण है। हाँ, विपरीत भाव, जितने भी विपरीत भाव हैं, ये बंध के कारण है। और फिर इनमें जो हमारा राग देश चल रहा है, वो जीव का अपनी विकारी पर्याय है। हाँ, वो मन से ही मई कनेक्ट है वो, ऐसा। ठीक है, ऐसा। देखो आगे क्या बोल रहे हैं। एकांती पर भावों से ही अपना सतपना मानता है। ऐसा विचार करो। ये गलती की बात हो गई ना, अरे हमसे ही गलती हो गई। तुमसे गलती हुई कि गलती का ज्ञान हुआ? ये बोलो। गलती हुई कि गलती का ज्ञान हुआ? और मेरा गलती से सतपना है कि ज्ञान से सतपना है? गलती से सतपना है कि ज्ञान से सतपना है? मेरा अस्तित्व मेरे स्वभाव से है कि प्रभाव से है? गलती से मेरा अस्तित्व है कि मेरे ज्ञान से मेरा अस्तित्व है? बोलो, समझ आई बात? ऐसा कोई अच्छा काम हुआ, गलती की जगह अच्छा काम लगा लो। अब दृष्टांत है, एक व्यक्ति ट्रेन में जा रहा और वो वहां गया कहाँ, वॉश बेसिन पर, और हाथ धोया, और इतनी जोर का झटका लगा कि गिरने ही वाला था, गिरने ही वाला था। और मैंने देखा और मैंने पकड़ लिया उसको। तो क्या लगेगा? क्या महसूस करोगे? मैंने बचाया, मैंने बचाया। तुमने बचाया कि तुम ज्ञायक हो, ज्ञायक ही रहते हो? बोलो, तुम कौन हो? ज्ञायक हो, ज्ञायक ही बना रहते हो कि मैंने गलती की और मैंने बचाया?
आपको अनुभूति क्या चलती है? मैंने बचाया। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? बरसों तक याद रहेगी, मैंने बचाया, अरे वो एक बार ऐसा हुआ था, मैंने बचाया, मैंने बचाया। तो तुमने बचाया मतलब शरीर की क्रिया तुम्हारी थी, वो बचाने का भाव तुम्हारा था। कि तुम ऐसे तो बहुत आराम से बोलते, बोलो मेरा स्वभाव क्या है, गायक हूं, गायक बना रहता। तो बचाया कि गायक था और गायक ही बना रहा? और पर भाव से अपना अस्तित्व जानता है, ये मिथ्या दृष्टि। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? बोलो। किसी पर को बचाया कि गायक हूं, गायक ही बना रहा। और पर्याय से भी बोलो तो बचाने की क्रिया और बचाने के भाव को मात्र जाना है कि बचाया गया है। और जो जाना गया है वो भी मेरे ज्ञान का आकार है कि उधर बचाने के भाव से आकार बना, बचाने की क्रिया से आकार बना। बोलो। और जो ज्ञेय आकार है सो वो ज्ञान ही कार है, ज्ञान ही ज्ञान है कि पर भाव पर द्रव्य है उस ज्ञान में। हमने तो इतने का दान दे दिया, हमने तो उतने का वो कर दिया, हमें तो पता नहीं चली। तुमने दान दिया, दान देने के भाव किए कि मात्र जाना कि गायक हूं, गायक ही बना रहा। ये पॉइंट पकड़ में आ तो समझना कि भविष्य बहुत सुंदर है। क्या बोला? मत देखो संयोगों को, कर्मोदय मत देखो, मत देखो पर्यायों को, गुण भेद नहीं देखो। मत देखो मतलब अपने ज्ञान स्वभाव में उन्हें मत देखो। हो देखने योग्य एक, ध्रुव गायक प्रभु देखो। कैसे देखें? हो अंतर्मुख सहज दिखता, अपना प्रभु देखो। अपना प्रभु देखने को बोला है, उनको नहीं। क्या बात आई समझ में? जो संयोग हैं वे परद्रव्य होने से परभाव हैं, उनके परभाव भी मेरे से असत है। शरीर, शरीर की क्रिया, परद्रव्य परभाव। आश्रव, आश्रव की क्रिया, परद्रव्य परभाव। और मैं जीव हूं, ज्ञाता हूं, ज्ञाता ही बना रहता हूं, ये मेरा स्वद्रव्य और स्वभाव। तो मेरे स्वभाव का सतपना मेरे से ही है, पर द्रव्यों से नहीं, पर भावों से नहीं। अगली बात ख्याल में, न मैं गलती करता और न मैं गलती सुधारता, ऐसा ध्रुव गायक हूं। गलती का ज्ञाता भले कहो, गलती नहीं गायक में। समझ में आ गई बात? बचाने का ज्ञाता भले कहो, बचाने का भाव नहीं गायक में। तो फिर गायक में क्या है? गायक तो गायक ही रहता, और गल्प नहीं, यह परम सत्य है, अनुभव योग्य यही। इसके अलावा कुछ और अनुभव करोगे तो एकांती मिथ्या दृष्टि, दुखी होगा, कर्मों का बंधन होगा, संसार में परिभ्रमण होगा। पूजा करें कि नहीं करें, करें नहीं करें का मैटर नहीं,
वे तो होने योग्य होती है, एक बात। दूसरी बात, तुम मत करो, ज्ञायक हूं ऐसा जानो, चलो मत करो। आपकी भाषा में ही आंसर सीधा सीधा, मत करो। ज्ञायक हूं, ज्ञायक ही रहता हूं ऐसा जान लो, बस बहुत है। और करता कौन है? वे तो क्रमबद्ध में जितने होने हैं उतने ही होते हैं। मिथ्यात्व के महापाप से परिभ्रमण चलता रहता है। समझ आ गई बात? आपा नहीं जाना तूने कैसा ज्ञान धारी रे, भूल आपको भरमति बारी। ऐसी बात है। पर भावों से ही अपना सत्पना मानता है, इसलिए बाह्य वस्तु में विश्राम करता हुआ आत्मा का नाश करता है। मैंने गलती की, तूने आत्मा का नाश कर दिया, पागल। क्या बोला? इस हमारा ईमानदारी कर रहे, अपनी गलती को गलती मान रहे, करेला और नीम चढ़ा। क्या बोल रहे हैं? मैंने गलती की, मैंने सुधार लिया। तू पर भाव मोह में ही अपना अस्तित्व मानते हुए अपना नाश करता है। देखो क्या कह रहे हैं, समझ में आ रही नहीं आ रही है? ये पॉइंट पकड़ में नहीं आता ना, इसलिए कुतर्क चलते हैं, उल्टी उल्टी बातें। तो मंदिर जाए कि नहीं जाए, तो पूजा करें कि नहीं करें, तो पानी का अनछना इस्तेमाल हो जाए तो क्या करें? बोलो, पानी अगर अनछना पानी इस्तेमाल हो जाए तो क्या करें? बोलो पारुल बहन जी, बोलो क्या करें? कुछ नहीं करना है। तो फिर जान लिया, जाना मैंने कि पानी मुझसे फैलाते रहो, अनछना पानी फैलाते रहो। नहीं, पिलाते बोलो रहो ऐसा भी नहीं। तो संभाल लो, पानी अनछना मत फैलाओ, हुआ अपने तो को हुआ। जाता हाँ, दो, ऐसे ठीक है? हाँ, पानी छान के अपनी पियो अगर कल कभी सूख गया। थोड़ा सा कंफ्यूजन तो है अभी भी। मतलब मीनल बहन जी बोलो, आप बोलो। पानी फैलाते रहो, ज्ञाता जानो, ये ठीक है कि नहीं? पानी तो छान के इस्तेमाल करो पर ज्ञाता जानो, ये ठीक है? क्या ठीक है? बोलो। क्रियाएं तो चलती रहती है, होने योग्य होती है, और उसमें भी यदि गलती हो रही है, गलती करते नहीं है, गलती हो रही है तो मात्र उसके ज्ञाता बन के रहें। अच्छा, और चलो रूबी बोलो। अजय भैया तैयार रहना, ठीक है? इस काल में भी ज्ञाता हूँ जाना है। होती हुई पानी छानने या ना छानने की काल में भी मैं ज्ञायक हूँ और ज्ञायक ही बना रहता हूँ। बस, शॉर्ट स्वीट। समझ आ गई बात? देखो, वो तो क्लियर बोल रही है, थोड़ा कंफ्यूजन है, कोई बात नहीं, कंफ्यूजन है, सही होएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मिनिल बहन जी कह रहे हैं कि होती हुई क्रिया है, ज्ञाता रहना चाहिए। अब इसमें भी झंझट हुई पड़ी यही है, रहना चाहिए कि रहना चाहिए, मतलब कुछ ना कुछ लगार। दूध का बर्तन अगर ढंग से नहीं मजेगा ना, थोड़ी सी भी लगार रह गई तो दूध फट जाएगा। ज्ञाता रहना चाहिए, रहना नहीं चाहिए रहना चाहिए में भी अनंत कर्तृत्व है। थोड़ा सा फर्क पड़ा? नहीं पड़ा? पड़ा फर्क? ठीक है, अजय भैया बोलो। वही बात जो रूबी दीदी ने बोला वही सेम है। हाँ बोलो, सेम बोलो। ज्ञाता हूँ, ज्ञाता ही रहता हूँ। हाँ फिर पानी छान है कि नहीं छान है?
होती अनछना हुई इस्तेमाल क्रिया हो है, जान उसका दो। मैं जानने वाला हूँ। हाँ, समझ आ रही बात? आज तक किसी जीव ने पानी न छाना है, न छान सकता है, न अनछना इस्तेमाल करता है, न छना इस्तेमाल करता है, कर सकता नहीं। अपने को करता नहीं मानना है, सिर्फ मैं ज्ञाता हूँ, इसका करता नहीं हूँ, इसलिए जो हो रहा है उसका ज्ञाता बन के रहो। वही बात आपने कह दी मीनल बहन जी वाली, ज्ञाता अच्छा। बन के रहो, वही वाली बात आपने कह दी। अरे हूं बन के क्या रहना है? चीनी को बोलो आप, देख तू रह तो रही है शिकंजी में साथ में ही, तू खटास का करता तो है नहीं, ये तो हमको समझ में आ गई, पर तू मीठी बन कर रह, ये क्या फिर बात होती है? ऐसे बोलना है, करता नहीं हूँ, ज्ञाता हूँ, बस खत्म। मात्र। नहीं, चीनी को ऐसा बोलो, तू चीनी मिठास मीठी बन कर रह। नहीं, वो तो ठीक है कि वो खट्टी तो नहीं करती, खारी तो नहीं करती, पर मीठी बन के रह। मालूम है ये आवाजें कहाँ से आती हैं? कि जबरदस्ती बुलवाओ, ज्ञाता है ज्ञाता है। लग तो यही रहा है कि हम कर रहे हैं, तो अब ये तो बोलना नहीं है, तो फिर क्या करो? ज्ञाता बन के रहो। पहले तो कर्ता बन के रहते थे, अब ज्ञाता बन के रहो। वस्तु देखो, वस्तु, चीनी नामक वस्तु न तो खटास करने की जरूरत है उसमें, और ना मीठा रहने की जरूरत है, वो रहती ही है, रहती ही है। ऐसे जीव नामक वस्तु ज्ञान स्वरूपी ही रहती है, रहना बहना नहीं है। समझ आ गई ये बात? वस्तुपने देखो, आप वस्तु देखो, यहाँ जीव नामक वस्तु है, वस्तु सिद्ध नहीं होती ना, तो शरीर को देखते देखते परिणामों का निर्णय करते करते बस अपन तो ये कर तो रहे, पर ऐसा मानो हम ज्ञाता हैं। जबरदस्ती थोड़ी मानना है। दृष्टांत थोड़ा अच्छा सा नहीं है, अदरवाइज नहीं लेना। ऐसा कहते हैं ना, मार मार के मुल्ला नहीं बनाया जाता। उसको पकड़ लो कोई को, और उसको बोलो बोल तू टाइगर है, बोल तू टाइगर है, फिर बोल तू टाइगर है, तो बुलवाना नहीं है, नक्की करो। कर्ता भाव जा नहीं रहा है अभी भी, हाँ, ये कहीं ना दिस इज कहीं द पॉइंट। से पड़ा है। ये पॉइंट है, कहीं ना कहीं कर्तृत्व है, वो है। लगार है कर्तृत्व की। लगार क्या, पूरा ही पूरा है, इसलिए लगता है कि रही है। जाता रहे अपन तब है, जाता रहे तब है, रहे वस्तु बने। आत्म नामक वस्तु है यहाँ पर एक, ये समझ लो, यहाँ पर एक दर्पण फिट है बस, ये सेम टू सेम ये दर्पण यहाँ फिट कर लो बस। आचार्य भगवान 320 गाथा में आंख का उदाहरण दे के आ गए। सुबह उठी, बोलो आंख ने क्या किया? नहाए कि धोए? आंख क्या कर रही? नहा रही कि धो रही? मंदिर जा रही कि मंदिर जाने के भाव कर रही आंख? जंगल में बैठे मुनिराज आंख का दृष्टांत देते हुए अकर्ता ज्ञायक बता रहे, आंख चाय पीती है कि दूध पीती है? आंख बक्ष खाती है कि अबक्ष खाती है? बोलो। आंख ने आलू खाए कि केला खाया? जिस समय जिह्वान्द्री पर आलू रखा है उस समय आंख क्या कर रही है? उस समय बोलो। आंख क्या कर रही है? आंख में तो मात्र वो झलकन आ रही है। बस द्रव्य स्वभाव से बोलो, आंख आंख बनी रहती है। पर्याय से बोलो, मात्र देख रही है बस, कर तो कुछ नहीं रही ना आंख। आंख आलू खा रही कि मूली खा रही? बोलो। जो गलती हो गई, गलती हो गई, पैर स्लिप हो गया, तो आंख ने क्या किया?
पानी, अनछना पानी गिर गया, आंख ने क्या किया? अनछना गिराया नहीं। आंख को पानी तो छना ही इस्तेमाल करना चाहिए, परंतु ज्ञाता रहना चाहिए। अब ठीक है? आंख को क्या करना चाहिए? पानी तो छना ही इस्तेमाल करो। ऐसे थोड़ी चरणान योग भी तो है, पानी तो छना ही इस्तेमाल करो, परंतु आंख तुम खाली देखो बस। तो वो बोलेगी मैं देखती ही तो हूँ, करती क्या हूँ? देखो बस, क्या बात है? सुनो, आंख तुम बस देखो, हैं? बस देखा करो, तुम देखने वाली बनो, तब कुछ है बात। तो बोल रहेगी कि मैं अनादि से देखा ही रही हूँ, मैंने कुछ करा ही नहीं आज तक। बोलो। ठीक है? कितनी क्लियर बात लिखी है, देखो फिर से। एकांतवादी पर भावों से ही अपना सतपना मानता है। पिछले साल बहुत तेज ठंड पड़ी, बहुत ज्यादा ही, है ना? तो रजाई में बैठे, इतने में एक फोन आया, घंटी बजी। अब उठे कौन ठंड में? कौन उठे? तो आंख बोली मैं उठा लाऊं? आंख क्या बोली? तो तू ही उठा ला। तो आंख मोबाइल उठा लाई। उठा लाई कि नहीं उठा लाई? बोलो। तो तुम कितनी गलती करते हो, कितनी सुधार लेते हो? अपन आगे नहीं बढ़ पा रहे इस श्लोक से। फिर से देखो। पर भावों से ही अपना सतपना मानता है, इसलिए बाह्य वस्तु में ही विश्राम करता है। पानी छान के पीना चाहिए, अनछना नहीं पीना चाहिए, मूली गाजर नहीं खाना चाहिए, केला खाने चाहिए, दिन में खाना चाहिए, रात में खाना चाहिए। पागल है, नाहारी स्वरूप है, करता क्या है? आचार्य देव पशु कह रहे, बार बार 14 बार पशु बोल दिया। क्या बोल रहे हैं? बाह्य वस्तु में विश्राम करता हुआ आत्मा का नाश करता है। अकर्ता ज्ञायक हूं ऐसा नहीं जानता, इसी का नाम है नाश करता है। दुखी होता, दुखी कैसे होता है? पानी तो फैला था, ये मैंने फैला दिया, कितना फैला दिया, इतने जीव मर गए होंगे, और वो टेंशन में पूरा दिन। ओ मैंने बचा दिया, ट्रेन में वो तो गिर रहा था, मैंने बचा दिया, मैंने बचा लिया, पता मैंने बचा लिया, वो तो गिर ही रहा था, मैंने बचा लिया। आंख ने बचाया कि नहीं बचाया आदमी? जिस समय आदमी बचाने की ऐसी क्रिया हुई, आंख क्या कर रही थी? क्या कर रही थी आंख? बोलो। उसने आदमी बचाया नहीं बचाया? और पूरा जीवन अहंकार, वो चला गया आदमी बचा के, वो चला गया त्रिंच गति में। पूरे जीवन अहंकार चलता रहा। ये पर बाह्य वस्तुओं में विश्राम करता हुआ आत्मा का नाश करता है, अपना नाश करके बैठा है, अपने अस्तित्व की स्वीकृति नहीं। और होए भी तो वो पहले सही होए तब, ज्ञाता रहे तब। बोलो। अभी क्या कह रहे हैं? और स्यादवादी तो जितने एग्जाम्पल लगाए ना, वो सब लगाओ यहाँ पर गेयाकार में। कौन करेगा प्रयोग? बोलो। और स्यादवादी तो एक 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 अप्लाई हम कर रहे हैं, फिर आप लोग करो। देखो, और स्यादवादी तो ज्ञान भाव ज्ञान भाव स्वभाव है कि प्रभाव है? बोलो।
स्वभाव है। स्वभाव, ठीक है। स्यादवादी तो स्वभाव ज्ञान भाव ज्ञेयाकार होने पर भी, या मेरा स्वभाव, मेरे स्वभाव में अन्य ज्ञेयाकार होने पर भी, शरीर की क्रिया और गलती और गिरता हुआ पानी, अनछना पानी, छना पानी सब लगा लो, ये सब क्या है? ज्ञेयाकार। और मेरा ज्ञान स्वभाव ज्ञेयाकार होने पर भी ज्ञान भाव का स्वभाव से अस्तित्व मानता हुआ उसमें अनेक ज्ञेयाकार झलक रहे हैं, शरीर की क्रियाएं, विपर भाव हैं, और शुभ अशुभ भाव, गिरता हुआ पानी, बचता हुआ आदमी, ये सब क्या है? ज्ञेयाकार। ये ज्ञेयाकार हैं और मेरे स्वभाव में जानने में आ रहे हैं। तो अपने स्वभाव को ज्ञान भाव का स्वभाव से अस्तित्व मानता है। अपना अस्तित्व किससे मानता है? ज्ञान से, न कि वे परिणामों से, न कि ज्ञेयाकारों से। कितनी क्लियर लाइन है देखो। अब इसमें सब कुछ लगा लो। स्यादवादी तो ज्ञान भाव जो कि मैं हूं, ज्ञायक भाव है, स्वभाव है मेरा, ज्ञेयाकार होने पर भी शरीर की क्रिया क्या है? आत्मा की ज्ञेय? शरीर की क्रिया आत्मा है कि ज्ञेय है? ज्ञेय। तो शरीर की क्रिया सही करनी चाहिए कि गलत करनी चाहिए? ये अच्छी बताई। अब तो हम खूब गलत गलत करेंगे और अपने को ज्ञाता जानते रहेंगे। अब तो हम मंदिर ही नहीं जाएंगे, अनछना पानी को क्यों नहीं जब होता? कर ही नहीं सकते तो कैसे करेंगे? ये पॉइंट पकड़ में आ रहा है। इसमें भी कर्तृत्व बैठ लगा के बैठा है वो। अब तो हम करेंगे नहीं, अनछना पानी फैलाते रहेंगे। तू फैला सकता नहीं, जैसे आंख नहीं फैला सकती। आंख पानी फैला सकती है? आंख शुद्ध रोटी बना सकती है क्या? शुद्ध रोटी बना सकती है? बोलो। आंख शुद्ध खाती है क्या? शुद्ध खाती है? आंख क्रोध करती है कि घमंड करती है? आंख पूजा करती है कि पूजा के भाव करती है? बोलो। परिग्रह रखती है आंख कि परिग्रह छोड़ती है? ये सब प्रक्रियाएं हैं। ये जैसी आंख है वैसा मैं हूं, ऐसा। और ज्ञेयाकार बन रहे हैं। आंख जान सबको रही है। आंख क्या कर रही है? जान सबको रही है, और आंख आंख बनी रहती है। ऐसी ही मेरा ज्ञान स्वभाव ज्ञेयाकारों के होने पर भी, अनेक ज्ञेयाकारों के होने पर भी, ज्ञान भाव का स्वभाव से अस्तित्व जानता हुआ, मेरा अस्तित्व तो ज्ञायक हूं, ज्ञायक बना रहता हूं। प्रयास से बोलो, मात्र जान रहा हूं बस। अनंत पाप मिटेगा इससे, मिथ्यात्व चला गया, अनंतानुबंधी साथ चली जाएगी। अनंत पाप मिटता है, अनंत पाप। और ये क्रियाएं सुधार के, परिणाम सुधार के धर्मात्मा होना चाहता है। और वे सुधार के तो कहने की भाषा है, वे सुधरी हुई दिखती हैं पूरी बिगड़ी। पर्याय से जाननहार हूँ और आत्मा से ये मेरा अस्तित्व है प्रक्रियाओं से। हाँ, मैं ज्ञायक हूँ, ज्ञायक ज्ञायक ही हूँ। बना रहता हूँ ये द्रव्य से, और पर्याय से मात्र जानता हूँ। जाननहार द्रव्य को बोलते और पर्याय को बोलते जानने वाली। ऐसा जाननहार को जानने वाला को, ठीक है। तो अपना अस्तित्व अपने स्वभाव से अकर्ता ज्ञायक हूं ऐसा जानता हुआ आत्मा का नाश नहीं करता, निश्चिंत रहता, निर्भय। देखो अब आगे बहुत अच्छा पॉइंट आ रहा है। अब 12वें भंग में क्या कह रहे? पशु अर्थात अज्ञानी एकांतवादी। अब सुनना,
दूसरा एस्पेक्ट इसका। सर्व भाव रूप भवन का, सर्व भाव रूप परिणमन का, जो अन्य भाव है ना उनके परिणमन का आत्मा में अध्यास करके, जिनकी मेरे में नास्ती है ना, गलती की, वो गलती करने के भाव की, मंदिर की, मंदिर जाने के भाव की, मेरे में अस्थि है कि नास्ती है तो उनकी नास्ती। और अध्यास क्या हो रखा है, अर्थात आत्मा सर्वज्ञ पदार्थों के भाव रूप है ऐसा मानकर। मैं नहीं पानी छाना, मैंने ये अनछना पर इस्तेमाल किया, मैं ही मंदिर गया, मुझे ही भाव आए, मुझे तो भाव नहीं आए, मैं तो भूल गया, मुझे तो याद रहा, लगा लेना वगैरह वगैरह। मैंने ही अच्छे वचन बोले, मैंने ही खराब वचन बोले, मैंने आदमी को बचा लिया। ये सब क्या है, ये सब है सर्व भाव रूप परिणमन के आत्मा में जिनकी नास्ती है उनका अपने में अध्यास, अर्थात आत्मा सर्वज्ञ पदार्थों के भाव रूप है। मैं ही आश्रव हूं, मैं ही अजीव हूं। गलती करी कि नहीं करी, पाप भाव किया कि नहीं किया मैंने, पुण्य भाव मैंने किया कि नहीं किया, अपने में जानता हुआ। देखो शुद्ध स्वभाव से च्युत होता है। वो ज्ञान शुद्ध जो ज्ञेयाकार है वो भी ज्ञान ही कार है, ज्ञान उस समय शुद्ध ही है, अपने शुद्ध स्वभाव से च्युत हो गया, अपने को अशुद्ध सेवन करता है। क्या करता है, अपने को अशुद्ध सेवन ऐसा। और है कौन, प्योर शुद्ध। दर्पण में सुअर झलके तो दर्पण अशुद्ध हुआ कि नहीं, क्यों नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, सुअर तो बाहर ही है। दर्पण में कौन है, सुअर का आकार, तो वो आकार है, वो दर्पण आकार है कि सुअर का है, कीचड़ से लिपटा हुआ। कीचड़ से लिपटा हुआ जानवर और दर्पण में झलक जाए तो दर्पण को धोगे कि नहीं धोगे। मंदिर जा रहे और सड़क पे पड़ी हुई गंदगी, गोबर आंख में झलका दिखा तो आंख धोते कि नहीं धोते। प्रश्न, क्यों नहीं धोते, क्यों नहीं धोते। आंख इतनी गंदगी देखती है, आंख को क्यों नहीं धोते, क्यों नहीं धोते, बोलो। क्योंकि, हाँ बोलो अर्चना जी, आप कुछ बोल रहे। आंख को क्यों नहीं धोते, आंख गंदगी देख रही है और आंख को नहीं धोया हमने, क्यों। क्योंकि गंदगी आंख में आती ही नहीं है, उसका काम तो आंख में देखना है। आती नहीं है, वो दिखती तो है पूरी की पूरी गंदगी, दिखती तो पूरी गंदगी है, लेकिन आंख गंदी कभी होती नहीं है। ऐसे ही ये शुभ अशुभ भाव, शरीर की क्रियाएं आत्मा में दिखती जरूर है, पर आत्मा उन सर्व भाव रूप से रहित होने से शुद्ध है। और ये कहता है कि मेरा ज्ञान गंदा हो गया, अब ज्ञान को धोता है, सो अपने ज्ञान का नाश करता है। ऐसा भी तो बोल सकते हैं कि आंख उसका तो देखने का कार्य है, उससे आंख गंदी नहीं होती। ऐसे ही आत्मा का जानने का कार्य है। आत्मा पापी और पुण्यात्मा बीतरागी नहीं होती, बस आत्मा का कार्य जानने का है, बस करता नहीं है किसी का और उस रूप होता नहीं है। देखो क्या कह रहे हैं, ठीक है। किसी प्रभाव को शेष रखे बिना सर्व प्रभावों में स्वच्छंदता पूर्वक निर्भयता से क्रीड़ा करता है, इसका नाम है स्वच्छंदता। देख लो स्वच्छंदता लिखी लिखी दिख गई।
स्वच्छंदता, बिल्कुल स्वच्छंदता से वर्तता है। क्या मैं अच्छा हूं, मैं खराब हूं, मैं बुरा हूं, मैंने ये किया, मैंने वो किया, इसका नाम है पर रूप अपने को जानना, पर का कर्ता भोक्ता जानना, ये स्वच्छंदता है। और स्वच्छंदता वो निर्भय है, और निर्भय है, निर्भय है। अरे मैंने इतना बड़ा मंदिर बनवाया, निर्भय है एकदम कि मिथ्यात्व का महापाप चल रहा है। आत्म अकर्ता ज्ञायक स्वरूप नहीं समझ में आया, अरे मैंने इतना दान दिया, अरे मैंने तो उसको बचाया, अरे मैं जीवों को बचाता हूँ, अरे मैंने तो मार दिया। ये इसका नाम है स्वच्छंदता। स्वच्छंदी नहीं हो जाएंगे, वस्तु कभी स्वच्छंदी नहीं होती। दूसरा दृष्टांत, आंख ने मोबाइल उठाया, ऐसा दृष्टांत। अब दूसरा दृष्टांत, ये अपनी क्लास चलती है ना, ये वाली क्लास एक दिन गुड़ ने सुन ली, गुड़, तो गुड़ स्वच्छंदी हो गया। वो बोला अब मैं मीठा नहीं करूंगा तो पता चलेगी। बोलो, गुड़ स्वच्छंदी होके क्या बोला, अब तो मैं खट्टा खारा करूंगा तब पता चलेगी इन्हें। गुड़ स्वच्छंदी हो सकता है? प्रश्न ये है, वस्तु अपने कार्य को छोड़कर कोई अन्य का कार्य कर सकती है? स्वच्छंदी हो सकता है कोई वस्तु? ये क्लास सुन के गुड़ स्वच्छंदी हो जाए तो क्या करने लग पड़ेगा? प्रश्न है। ये पुद्गल की चीजों का तो इतना भरोसा है ना? चीनी तो मीठी ही रहती है, खटास नहीं करती। चीनी में से मिठास खटास हटानी है, उसको मीठी करनी है। ऐसी आत्मा में से पर द्रव्य प्रभाव हटाने हैं, करेक्शन करना है। नहीं नहीं, ज्ञाता ही रहना है, ज्ञाता रहना है। बोलो, और चीनी स्वच्छंदी हो गई तो ऐसी इन सब बातों को सुनकर आत्मा स्वच्छंदी हो गया तो क्या करेगा? पाप करने लग जाएगा, और ज्यादा पाप करने लग जाएगा ना। ये सुन सुन के अपना करता क्या आया क्या। ये वाली बात बढ़िया है कि मंदिर नहीं गए तो हमने तो क्लास में ये सुनी कि तुम मंदिर जाने के भाव क्या करता हो, तो अब मंदिर जाओ ही मत। ये अच्छी बात निकली, ये वाली बात सही निकली नहीं निकली? बोलो, अभी भी अपने को जाने वाला रोकने वाला समझ के ये पागलपन करता है। ये नक्की नहीं कर पा रहा, ओहो मैं तो ज्ञाता वस्तु हूं। स्वच्छंदी होती कि नहीं वस्तु? ज्ञाता ही रहता हूँ। ये वस्तु कोई विश्व की वस्तु स्वच्छंदी हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? ऐसे ही जीव अपना स्वभाव छोड़ के आश्रय करने लग पड़ेगा कि नहीं? तो स्वच्छंदता क्या है? स्वच्छंदता ये है जीव और समझ रहा है आश्रय, है जीव समझ रहा है शरीर, है जीव समझ रहा है संयोग, ये है स्वच्छंदता। गलत समझना, गलत जानना स्वच्छंदता है। ठीक है, देखो अब स्यादवादी क्या करता है, सुनो ध्यान से। स्यादवादी तो अपने स्वभाव में अत्यंत आरूढ़ होता हुआ ज्ञाता ही रहता हूं, चाहे कुछ जानने में आए, मैं तो मात्र जानने वाला हूं, ऐसे अपने स्वभाव में आरूढ़ होता हुआ पर भाव रूप भवन के अभाव की दृष्टि के कारण, अर्थात आत्मा पर द्रव्यों के भाव रूप से नहीं है। पर भाव जानने में तो आते हैं, परंतु मैं उन पर भावों से भिन्न हूं। स्यादवादी ऐसा जानता है और अपने ज्ञान को शुद्ध प्योर समझता है। पाप को जानने से ज्ञान पापी नहीं होता।
पुण्य को जानने से पुण्य आत्मा नहीं होता, आत्मा तो भगवान आत्मा है बस। तो कितनी क्लियर लाइन है, फिर से पढ़ना इस श्लोक को 4-6 बार पढ़ना है, होमवर्क है आपका दिन भर का, कम से कम 4-6 बार पढ़ना है इस श्लोक को। देखो फिर से, त्यागवादी क्या करता है, अपने स्वभाव में अत्यंत आरूढ़ होता हुआ, क्या है मेरा स्वभाव, द्रव्य स्वभाव से ज्ञायक हूं, ज्ञायक बना रहता हूं, और पर्याय से कहो तो मात्र जानता हूं, बस। ये अपने स्वभाव में अत्यंत आरूढ़ होता हुआ, तो कर्ता के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलना है तो परम अकर्ता नाथ, परम अकर्ता नाथ, अत्यंत आरूढ़ होता हुआ, पर भावरू भवन के अभाव की दृष्टि के कारण ज्ञान में जो कोई भी प्रभाव जानने में आए, उनका मेरे में अभाव है, अभाव है, अभाव है, नास्ती है। शरीर की क्रिया जानने में आ रही है, शरीर की क्रिया की मेरे में नास्ती है। तो जब नास्ती यही है तो सही करेंगे कि गलत करेंगे, बोलो। शरीर की क्रिया की मेरे में नास्ती है, तो मैं शरीर की क्रिया सही करूंगा कि गलत करूंगा? समझ आई बात? हाँ, पानी तो छान के पियो करूंगा और अकर्ता जानो। करूंगा से करते तो भाव है, परिणामों की मेरे में अस्ति है कि नास्ती है? बोलो। नास्ती है, उनकी मेरे में नास्ती है। तो क्या कह रहे हैं, अर्थात आत्मा परद्रव्यों के भाव रूप से नहीं है, ऐसा जानता होने से निष्कंप वर्तता हुआ शुद्ध ही विराजित रहता है। पाप भाव को जाना, मैं तो शुद्ध हूं, पुण्य भाव को जाना, मैं तो शुद्ध हूं। कोई जीव मर गया, जानने में आया, मैं तो शुद्ध हूं। बच गया, मैं तो शुद्ध हूं। क्या बोला, मैं सुखी करता दुखी करता हूं जगत में अन्य को, यह मान्यता सम्यक ज्ञान है। सुखी करना चाहिए और करता नहीं जानना चाहिए, ठीक है? बोलो। यह मान्यता क्या है, अज्ञान है, ऐसा कहें, ऐसा जिनवर कहते हैं, भगवान कहते हैं। बोलो। मैं हूं बचाता अन्य को, कोई मुझे बचाए मैं अन्य को बचाऊं, यह मान्यता सम्यक ज्ञान है, ज्ञान। तो गलती हो सकती कि नहीं हो सकती, वस्तु स्वच्छंदी हो सकती कि नहीं हो सकती? अकर्ता ज्ञायक फिर पाप ही पाप करेगा, वाह। अकर्ता ज्ञायक पाप करेगा, अकर्ता ज्ञायक को पुण्य करना चाहिए, वो है अकर्ता ज्ञायक। मतलब एक तरह से तो ये हुआ ना कि जैसे हमने कोई गलती की तो उससे दुख हुआ, या कुछ अच्छा काम किया, किसी को बचाया तो खुशी हुई, तो खुशी और खेद उसका भी तो हम ज्ञाता ही है, तो खुशी नहीं होना भी तो तो स्वाभाविक है। स्टार्टिंग मिसिंग जा रही है ना, स्टार्टिंग। जैसे हमने कोई गलती की, यहीं से ही गड़बड़ हमने, चल रही है। ठीक है, हमने 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 मतलब किसी को वहां बचाया, गलत। हमने किसी हाँ को हाँ बचाया, हमने किसी को, हमने कोई गलती की, तो स्टार्टिंग पॉइंट से एक पहले ही घड़ा उल्टा रखा है ना, अब सीधे नहीं रखे जा सकते। हाँ हाँ, नहीं, समझ में आया आया समझ में। हाँ ये, वहां से ही गलती कर्ता भाव की होती है। हाँ पहले ही घड़ा उल्टा रखा है, अब सीधे घड़ा रखो, इसके ऊपर एक भी नहीं रख पाओगे, सब लुढ़क जाएंगे। पहले अपनी वस्तु नक्की करो, मैं कौन हूं, अब नास्ती करो दूसरों की, ऐसा। ठीक है, देखो अब भावार्थ और पढ़ लेते हैं, फिर कल अपन अगला भंग लेंगे।
एकांतवादी सर्व पर भावों को निज रूप जानकर, सर्व पर भावों को निज रूप जानकर अपने शुद्ध स्वभाव से च्युत होता हुआ सर्वत्र सर्व भावों में स्वेच्छाचारिता से निशंकतया प्रवृत्त होता है। और स्यादवादी तो पर भावों को जानता हुआ भी, जानने की मनाही नहीं है, स्वपर प्रकाशक स्वरूप है, जानता होने पर भी अपने शुद्ध स्वभाव को सर्व पर भावों से भिन्न अनुभव करता हुआ शोभित होता है। यह प्रशंसनीय है। यह तो ये जानने की मनाही करेगा, नहीं तो हम जाने ही नहीं। जानता हुआ भी मैं तो परमात्मा हूं। और देखो नियम सार जी का कलश है, मूल कलश क्या है? ये परभाव मेरे में असत होने से मुझे उनकी चिंता नहीं। कम हो, ज्यादा हो, अच्छे हो, बुरे हो, मेरे में है ही नहीं। किसी ने ऐसा बोला है आज तक? देखो भाई, दर्पण के सामने तुम लड़ाई नहीं करना, हमारा दर्पण टूट जाएगा। दर्पण के सामने जोर जोर से नहीं बोलना, दर्पण टूट जाएगा। बोलो। दर्पण के सामने गंदगी नहीं झलकाना, दर्पण के सामने घर का छोटा बच्चा पोटी नहीं करे, दर्पण गंदा हो जाएगा। बोलो। दर्पण के सामने खीर बनना है तो दर्पण अच्छा हो जाएगा। ऐसा कुछ होता है कि दर्पण में? दर्पण तो समझ में आ जाता है, ज्ञान दर्पण समझ में नहीं आ रहा क्या? वो दर्पण तो समझ में आ रहा है, हाँ सही बात है। और ज्ञान दर्पण, ज्ञान को शरीर से देख रहे, ज्ञान से को प्रभावों से देख रहे, ऐसा ठीक है। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोका लो, तो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ दो। बोली द्वाशांग मई जिनवाणी माता की जय हो। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र सभी को।